सो हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसका सिलेबस में चेंज किया गया है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पहली बार में ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को कैसे क्रैक करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या रणनीति बनाएं और कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना चाहिए। सो एक बार फिर से आप सभी लोगों को सभी पूर्व वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गाइस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको हम बुक्स भी बता देंगे और नोट्स भी बता देंगे कि कहाँ से कितना पढ़ना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू गाइस। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि पहली बार में ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट को कैसे क्रैक करें। देखो गाइस, हुआ क्या है कि ये जो 2022 का सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ज्यादा नहीं बदलाव किया गया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा पहली बार में ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्रैक हो जाए, पीटी परीक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिखित एग्जाम की। हमको भारतीय इतिहास कितने नंबर का आएगा बता दें आप लोगों को। जो हमारा भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास हमारा 5 नंबर का आएगा। उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल, मराठा, ये हमारा हो गया भारतीय इतिहास का पोर्शन। ये कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक आएंगे ब्रिटिश राज का समर्थन। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों को क्लियर करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या पढ़ना है, ये देखो आंदोलन की देखो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन इंपॉर्टेंट है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, जो आपकी पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग गाइस चलते हैं भूगोल पे, बात करते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का कितना पोर्शन पूछा जाएगा यहाँ पे। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में हमारा नदियां, नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, मरुस्थल, खनिज और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यहाँ से आएंगे। मानचित्र से क्वेश्चन 1-2 पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद जलवायु, मौसम, टाइम जोन। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था से बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में हमारा क्या क्या पोर्शन आएगा। इकोनॉमी में हमारी 1947 से 1991 तक इकोनॉमी आएगी। योजनाएं आयोग की पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी। हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है 1949 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही बेसिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि संविधान से कहां से, हमारी पॉलिटी से कहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाएंगे। भारतीय संविधान से आएंगे, संविधान की मुख्य विशेषता से आएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आएंगे, मौलिक अधिकार कर्तव्य से आएंगे, संसदीय प्रणाली से आएंगे और न्यायिक ढांचा से आएंगे। और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पर। ये भी 5 नंबर की आएगी पॉलिटी भी। उसके बाद सामान्य विज्ञान, ये जो हमारी प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान होती है, ये तीनों मिला के 5 नंबर की भी आएगा। उसके बाद हमारी प्रारंभिक गणित होती है, जो बेसिकली क्वेश्चन नॉर्मल वाले, भिन्न अंश वाले क्वेश्चन, दशमलव वाले पूछे जाते हैं, जो आपने कक्षा 6-7 में पढ़े हैं, वो भी 5 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामान्य हिंदी। हिंदी भी हमारी 5 नंबर की आएगी और हिंदी में हमको संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, लोकोक्तियां पढ़ना है, लेखक और रचनाएं पढ़ना है गाइस। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी में। अंग्रेजी में बहुत बेसिकली पूछ लिया जाता है, एंटोनिम, सिनोनिम, विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं और एक पैराग्राफ देते हैं, पैसेज देते हैं, पैसेज से क्वेश्चन हमको पुटअप करने होते हैं, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग हमारी भी 5 नंबर की आएगी। रीजनिंग में 5 नंबर की आएगी। वृहद एवं रैंकिंग आएगी, घड़ी कैलेंडर आएगा, समूह को भिन्न करना, अलग करना आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, उत्तर को कथन आएगी। ये हमारी आएगी रीजनिंग से। उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर जो हमारी ये 5 से 10 नंबर की आएगी। 5 से 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद सामान्य जागरूकता। इसमें करंट अफेयर में कहां से पूछेंगे, भारत के पड़ोसी देश से पूछ सकते हैं, देश की राजधानी मुद्रा पूछ सकते हैं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है गाइस। फिर आप लोगों को बता दें, अभी लास्ट में वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी बुक हम लोगों को पढ़नी है। देखो बुक हमारे पास 2 है प्रेफर। करंट के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए, करंट के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए, करंट उससे पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और उसके बाद हमको जीके के लिए एक दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि की जीके के लिए बुक आती है, वो आप लोग पढ़ लीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन, ये हमारा वो होता है स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। स्टैटिक जीके हमारी 10 नंबर की आएगी और हमारे 10 नंबर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है। पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, अनुसंधान, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद एक हिंदी का आएगा जिसको हम लोग गद्यांश पद्यांश बोलते हैं ना, और एक ग्राफ से 10 नंबर का आएगा और हमारी तालिकाएं आएंगी, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि एग्जाम की तिथि जो है 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होनी है। 1/4 की अगर आपका एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है, तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। फिर उसके बाद बता दें कि जो एग्जाम की तिथि है वो तो पोस्टपोन हो ही गई थी। 15 से 16 अक्टूबर को आपकी परीक्षाएं होनी है गाइस। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बहुत से मन लगा के, क्योंकि आप किसी के सहारे न रहिए, ठीक है। अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। जितनी अच्छी आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे उतना अच्छा होगा। परीक्षा का समय 2 घंटे होगा, 120 मिनट, 100 प्रश्न आएंगे आपके, जो बहुत ही अच्छे होंगे, एनसीईआरटी लेवल पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है गाइस। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए।